Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. This is Tanisha Yadav, your chemistry faculty. आज के हम अपने इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स गैसियस स्टेट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बेस को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा है, अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड टू अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। आपको कोई गैस दी गई है और उस गैस को क्या किया गया, सम फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम में उसे कंप्रेस किया गया। द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी स्प्रेड ऑल ओवर अ रूम। अब कंप्रेस करने के बाद अगर हम उस गैस को किसी रूम में छोड़ते हैं तो वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो गैस क्या करेगा, पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाई फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए कि जो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है अगर हम उसको कंसीडर करें तो गैस के मॉलिक्यूल के कंसीडर में कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है। तो ये तो बेटा आपका कौन सा केस हो गया, जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस में जो आपका टर्म्स एंड कंडीशंस नंबर 2 होता है ये उसकी बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। डेफिनेटली गैस जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करते हैं जो कि रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, बट रैंडम मोशन करने की वजह से क्या वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे? क्या गैसेस के मॉलिक्यूल्स पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि रैंडम मोशन तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं सॉलिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो भी रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। हालांकि उनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है गैसेस के कंपैरिजन में। सिर्फ और सिर्फ ये रीजन तो नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी बेटा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, gases consist of molecules having very large intermolecular space which can be reduced or increased. Yes, this is your correct option, this is your correct answer। क्योंकि डेफिनेटली गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको आप कंप्रेशन के थ्रू डिक्रीज भी कर सकते हो और एक्सपेंशन के थ्रू इंक्रीज भी कर सकते हो। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्टेन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 300 cc। ओके फाइन, आपके पास कोई गैस है, ठीक, जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 300 cc दे रखा है और टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो दे रखा है। एंड प्रेशर कितना मेंटेन्ड है, प्रेशर इज 620 mm। ओके फाइन, अलग फिर देखते हैं क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस एट 47 डिग्री सेल्सियस एंड 640 mm प्रेशर विल बी। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड आउट करना है। कब? जब टेम्परेचर कितना दे रखा है, 47 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और प्रेशर कितना दे रखा है, आपको प्रेशर दे रखा है 640 mm। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, उसी गैस के वॉल्यूम को हमें चेक करना है। ठीक, तो कुछ नहीं है, सीधे से सीधे आप क्या करो, रिलेशन रखो, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ठीक, टेम्परेचर को पहले आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक, तो उससे आप क्या रखोगे, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो जब आप इस सारी वैल्यूज को रख के सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, V1 आपको क्या दे रखा है, 300 cc दे रखा है, प्रेशर आपको 620 दे रखा है और बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर है। तो योर ऑप्शन विल बी 310 cc। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। क्या है, A एंड B आर आइडियल गैसेस। आपको दो गैसेस दी हुई हैं जिसमें A और B दोनों ही आपके क्या हैं, आइडियल गैसेस हैं। उनके मॉलिक्यूलर वेट्स, A और B का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो A1:4 के रेशियो में है। द प्रेशर ऑफ अ गैस मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल वेट ऑफ A एंड B। आपको
दोनों गैस का मिक्सचर दिया गया है ए और बी का, और बोल दिया गया है कि उनका जो वेट है वो इक्वल है। तो चलो दोनों के वेट को इक्वल कर देते हैं और दोनों को हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड प्रेशर कितना दे रखा है बेटा, P ATM प्रेशर दे रखा है। दैट मीन्स टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या है, टोटल प्रेशर की वैल्यू इज P। What is the partial pressure in ATM of B in the mixture? कुछ नहीं, हमें पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है B का। तो बेटा पार्शियल प्रेशर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, B का फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर इज व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A किसके बराबर हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारा क्या दे रखा है 1, और मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, रेशियो हमको दे रखा है 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना हो जाएगा W अपॉन 4। ठीक, टोटल मोल्स देखें तो दोनों को आप ऐड कर दोगे तो टोटल मोल्स जो है वो आपका क्या आ जाएगा 5W/4। ठीक, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज W/4, टोटल मोल्स कितना आ गया 5W/4 इंटू P। तो W कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आया P/5। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज P/5। ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास कंटेनर्स दिए हुए हैं A और B, और दोनों में ही सेम गैसेस फिल्ड है जिनका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है A का। चलिए आपके पास दो गैसेस हैं A एंड B, दोनों ही गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है A का जो है वो ट्वाइस है एज दैट ऑफ B। तो A का प्रेशर विल बी 2P, 2V एंड 2T, और B का क्या हो जाएगा PVT। ठीक, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B आर, कुछ नहीं है बेटा, सेम गैस दे दिया हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो 2:1 दे दिया है, तो आपको पूछ लिया है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा। तो सीधे सीधे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 1.964 ग्राम डेसीमीटर क्यूब एट 273 केल्विन एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, द गैस इज। चलिए हमें डेंसिटी दे रखा है, ठीक, और क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 273, और आपको प्रेशर दे रखा है 1 atm। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब क्या, 1 atm। तो बेटा हमें पता है कि प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। ठीक, तो कुछ नहीं, सबकी वैल्यू रख दो। प्रेशर इज 1, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, तो हम यहाँ से देखकर, ऑप्शन से देखकर हम बता सकते हैं कि हमारा गैस कौन सा है। तो मॉलिक्यूलर मास ही तो निकालना है हमें। डेंसिटी आपको दे रखी है 1.96, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.082 इंटू टेम्परेचर इज 273 केल्विन। चलिए अब चूंकि हमारे पास नीट में एग्जामिनेशन में काफ़ी कम टाइम होता है, तो हमें हमारे कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा सही करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि जब आप R इंटू टी जब आप करते हैं, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है वो आपको टेम्परेचर 273 केल्विन जो है वो दिया हुआ होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका R की वैल्यू है दैट इज 0.082 इंटू 273, ये किसके बराबर होता है 22.4 के बराबर होता है। तो रेदर देन कैलकुलेटिंग, है ना, वहाँ पर बैठ कर कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप इस वैल्यू को याद कर लीजिए। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, इट विल बी योर टाइम सेविंग। ठीक, तो यहाँ पर क्या आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू m 1.96 लगभग 2 के बराबर, ठीक, इंटू 22.4, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपका सीधे सीधे किसके आसपास आ रहा है 44 के आसपास आ रहा है। और 44 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो आपका मॉलिक्यूलर मास उसका क्या होगा 44। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट STP 0.48 ग्राम ऑफ oxygen diffused through a porous partition in 1200 seconds, what volume of CO2 will diffuse in the same time and under the same condition? Okay, fine. आपको ऑक्सीजन का मास गिवन है दैट इज 0.48 ग्राम। तो सबसे पहला काम करो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ऑक्सीजन के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के क्या हो गए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास इज 32। ठीक, तो ये आपका आएगा लगभग 0.015 मोल्स, 15 मोल्स। ठीक, अब हमें पूछा है कि अगर सेम वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप डिफ्यूज कराओगे सेम टाइम पे अंडर सेम कंडीशन पे, तो कितना ml जो है, वॉल्यूम की बात की गई है। ठीक है, तो 0.015 मोल को पहले आप क्या करो, वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। ठीक, क्योंकि हमको क्या बोल रखा है, STP बोल रखा है, और STP पे जो 1 मोल होता है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होता है बेटा, 22.7 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा होता है। तो पहले इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। तो इसको जब आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे इनटू 22.7 लीटर, तो पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करो, अच्छा मिलीलीटर में, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो इसको क्या कर लो, इनटू 1000। ठीक, तो पहले आप इसको क्या करो, मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपका आएगा निकलकर 336 मिलीलीटर। ओके, चलो अब हमसे क्या पूछा है, कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज होगा। तो देखो हमें 1200 सेकेंड दे दिया गया है, तो dV1 बाई dt अपॉन dV2 बाई dt रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके बराबर, M2 बाई M1 के, है ना, इसी के बराबर। तो देखो वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, 336। टाइम तो दोनों ही सेम है, तो टाइम और टाइम आपका कैंसिल हो गया, 336 और V2 ही तो आपको निकालना है। ठीक, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास M2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 44 अपॉन ऑक्सीजन का कितना, 32। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, 22/16। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा, 4। अब देखो ये 22 है, तो 22 का जो स्क्वायर रूट आएगा बेटा वो 4 से थोड़ा कहीं ज़्यादा ही होगा, है ना, 4 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो अब देखो मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये 1 से ज़्यादा है, मतलब आपका जो 336 इज इक्वल टू 4, है ना, यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब आपका जो आंसर है वो 336 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन देख के लगा लो, ऑप्शन बी 346.7 मिलीलीटर, ये आपका जो है ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको क्या है, आपको अब वहाँ पर 22 का रूट जो है वो तो याद नहीं है, राइट, 22 का रूट तो आपको याद नहीं है। हमें क्या करना है बेटा, हमें ऑप्शन से खेलना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। तो जब हमारा ऑक्सीजन का वॉल्यूम 336 मिलीलीटर निकल कर आया और जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि रूट 16 है ना, स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4। ओके, तो अब हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 22 जो है वो कहीं ना कहीं 4 से थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब 1 से जो वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा आएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो 336 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो 336 से थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन नंबर बी ही तो है, 346.7 मिलीलीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm pressure. A certain amount of gas was withdrawn and the vessel was heated to 327 डिग्री सेल्सियस to maintain the pressure of 1 atm. आपके पास कोई वेसल है, उस वेसल में 1 मोल ऑक्सीजन है, टेम्परेचर कितना मेंटेन्ड है, 27 डिग्री सेल्सियस।
प्रेशर कितना मेंटेन्ड है 1 atm। ठीक, अब क्या बोला है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस वॉज विदड्रॉन, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ गैस जो है वो विदड्रॉ कर लिया गया और फिर उस वेसल को हीट किया गया, मतलब T2 कितना हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और प्रेशर अभी भी कितना मेंटेन्ड है 1 atm मेंटेन्ड है। द अमाउंट ऑफ गैस रिमूव्ड वॉज, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो गया, प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया, प्लस वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि जब आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस निकाली, ठीक, तो उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि वो पानी है तो आपने आधा पानी खर्च कर दिया तो आधा पानी रह गया, नहीं, अगर आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस निकाल ली तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्लीटली उस कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेंगे, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि आपका प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स बताना है। तो N1T1 इज इक्वल टू N2T2, इस पे आप वैल्यू रखो एंड यू विल गेट द आंसर इज 0.5 मोल। N1 आपका क्या हो जाएगा 1 मोल, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में चेंज करो, और T2 को, तो N2 आपका क्या निकल कर आएगा 0.5 मोल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सैंपल ऑफ एयर आपको दे रखा है जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और वाटर है। ठीक, इट इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर्स। ओके, उसको वाटर वेपर्स के साथ उसको सैचुरेट किया गया और टोटल प्रेशर जो था दैट वाज 640 टोर। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है कि आपको गैसेस दे रखा है, सैंपल दे रखा है जिसमें ये 3 है, मतलब इस गैस का जो टोटल प्रेशर निकल कर आया है वो कितना है बेटा 640 टोर है। मतलब उस गैस का प्रेशर जिसमें नाइट्रोजन का प्रेशर है, ऑक्सीजन का प्रेशर है, एज वेल एज वाटर का भी तो प्रेशर है, वाटर वेपर, दैट मीन्स वेपर प्रेशर है उस पे। ठीक, तो आपको बोला है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 40 टोर, द मोलर रेशियो ऑफ नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज 3:1, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ओके, हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, टोटल प्रेशर निकालना है। आप ये मत समझना कि 640 टोर जो दिया हुआ है दैट इज टोटल प्रेशर, नो, दिस इज नॉट द टोटल प्रेशर। क्यों टोटल प्रेशर नहीं है, क्योंकि इस टोटल प्रेशर में नाइट्रोजन का प्रेशर है अपना, ऑक्सीजन का अपना प्रेशर है और वाटर का भी प्रेशर है। तो हमें क्या करना होगा, हमें वाटर वेपर को अलग करना होगा, वाटर वेपर को निकालना होगा, उसके बाद जो प्रेशर आएगा दैट विल बी द प्रेशर ऑफ योर ड्राई गैस, दैट विल बी द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, तो हमें पहले क्या करना होगा, टोटल प्रेशर से वेपर प्रेशर को माइनस करना होगा, दैट इज 640 माइनस 40। तो अब आपका टोटल प्रेशर जो निकल कर आया है दैट इज 600 टोर। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपको दे रखा है दैट इज 3/4 इनटू टोटल प्रेशर इज 600, तो आपका आंसर जो है दैट इज 450 टोर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। A gaseous mixture of 2 moles of A, 3 moles of B, 5 moles of C. ओके, आपको 2 मोल दिया है A का, 3 मोल दिया है B का और 5 मोल दिया है C का, एंड 10 मोल्स ऑफ D। ओके, 10 मोल दिया है D का। एज्यूमिंग दैट गैसेज आर आइडियल, ठीक है, हमने मान लिया कि गैस हमारी क्या है, आइडियल है। पार्शियल प्रेशर आपको दे रखा है किसका, C का पार्शियल प्रेशर दे रखा है 1.5 atm। टोटल प्रेशर पूछ लिया है, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, पार्शियल प्रेशर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ C दे रखा है। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर आपको C का दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज 5, टोटल मोल्स कितना हो जाएगा बेटा 20 इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ से टोटल प्रेशर निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक, टोटल प्रेशर विल बी 6 atm, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इज 5 times दैट ऑफ बी, व्हाट विल बी द डेंसिटी रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि R1 R2 किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई D1 के, यही होता है। तो रेट ऑफ इफ्यूजन A, तो A बाई B कर लेते हैं, 5 times ऑफ दैट ऑफ B, तो ये क्या हो जाएगा 5/1 इज इक्वल टू D2 बाई D1, D2 बाई D1 डेंसिटी। तो अब हमको स्क्वायर रूट हटाना है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा 25/1 इज इक्वल टू D2 बाई D1। तो ऑप्शन नंबर सी, D2 बाई D1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ x, y एंड z कैन बी रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो बेटा आप सबसे पहले ये समझो कि VRMS जो होता है, अगर हम उसके ग्राफ की बात करें तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, जितना नैरो, जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही नैरो आपका ग्राफ बनेगा। आपसे पूछा है कि x क्या है, y क्या है और z क्या है। तो देखो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास x का मतलब क्या है, x का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसकी ग्राफ सबसे नैरो बनी हुई है। ठीक, y का मॉलिक्यूलर मास x से थोड़ा ज़्यादा है और z का सबसे कम है। तो उस हिसाब से देखो क्रिप्टन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा, देन आर्गन का एंड देन नियॉन का। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो अमंग्स्ट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होता है बेटा वो आपका किसके बराबर, √2RT बाई m के बराबर। मीन वेलोसिटी जो होती है वो होती है आपकी √8RT बाई पाई m के बराबर, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है आपकी वो √3RT बाई m के बराबर। तो हमें इनके बीच का रेशियो पूछ लिया है, तो रेशियो किसके बराबर, √2 इज टू √8 बाई पाई इज टू √3। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एट STP 1 मोल हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल हीलियम गैस। STP पे आपको हाइड्रोजन गैस दी हुई है और हीलियम गैस दी हुई है, और उसके बाद आपको नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा कोड सही है। ठीक, तो सबसे पहले देखो हैव इक्वल इफ्यूजन रेट, तो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इफ्यूजन जो होता है बेटा, रेट ऑफ इफ्यूजन जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 पे आओ, स्टेटमेंट नंबर 2 पे आओ, ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम्स। तो STP बोला है, तो STP पे वॉल्यूम्स जो है वो आपके क्या होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे। हैव इक्वल मॉलिक्यूलर स्पीड, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मॉलिक्यूलर स्पीड जो होता है वो भी क्या होता है आपका, किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, और इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास जो है वो अलग अलग है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर स्पीड जो है वो तो एक जैसी नहीं हो सकती। हैव इक्वल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यस, उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो सेम होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2nd and 4th स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में गैसीय स्टेट के और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।